वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसका पूरा का पूरा रिहैबिलिटेशन पता होना ही चाहिए। ठीक है, हर एक फेज़ के अकॉर्डिंग इसके स्टेजेस पता होने चाहिए, इसके टेस्ट पता होने चाहिए। तो ये सारा अब हम पढ़ने वाले हैं एक बुक से, जिसके अंदर इन डिटेल सारा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल दिया हुआ है विद द एक्सरसाइजेज, विद डायग्राम्स एंड इसकी स्टेजेस वगैरह एंड स्पेशल टेस्ट ऑल्सो। तो लेट्स कंटिन्यू। और ये एक पूरी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल की सीरीज़ है, जिसके अंदर सारी जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं उनकी आपको रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो फटाफट से। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। स्टेजेस होती हैं फ्रीजिंग, फ्रोज़न एंड थोइंग। फ्रीजिंग जो होती है उसके अंदर आपका शोल्डर का पेन आना शुरू हो जाता है हर मूवमेंट के साथ, चाहे वो आप फ्लेक्शन कर रहे हो, एबडक्शन या इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हो। और यहाँ पर जो आपका शोल्डर है उसकी रेंज जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये था हमारा फ्रीजिंग। ठीक है, जब फ्रीज हो रहा था। ठीक है, अब है फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज का मतलब है कि अब फ्रीज हो चुका। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि पेन जो है वो डिमिनाइज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा इस स्टेज में। और जो शोल्डर है अब यहाँ पर स्टिफनेस आएगी। ठीक है, और ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसको यूज़ करना हाथ को। ठीक है, यहाँ पर जो की फैक्टर है वो है आपका पेन हल्का सा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज स्टिफनेस। अब जो थर्ड स्टेज है ये बहुत कमाल की है, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप ही रिकवर होना शुरू हो जाती है थर्ड स्टेज के अंदर, जो है आपकी थ्रोइंग स्टेज। और यहाँ पर जो रेंज ऑफ मोशन है वो दोबारा से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके देखते हैं स्पेशल टेस्ट कि आप किस तरीके से पता लगाओगे कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर ही है। तो इसके दो स्पेशल टेस्ट हैं। फर्स्ट वन, जो आपका स्कैपुला है आपको उसको स्टेबलाइज करना है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर आपका पेशेंट बैठा हुआ है एंड शी इज़ द थेरेपिस्ट। तो उन्होंने क्या किया है, बॉडी से पीछे की तरफ स्कैपुला को स्टेबलाइज किया है और अपने हाथ से जो इनका आर्म है इसको स्टेबलाइज किया, फोर आर्म को। फिर स्कैपुला फिक्सेट किया, कोराकॉइड प्रोसेस, और आर्म को एंटीरियर साइड से जो है एक्सटर्नल रोटेशन में शोल्डर को परफॉर्म करके दिखाया। एज यू कैन सी कि इसको एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जा रहे हैं यहाँ पर। ये पॉजिटिव कब होगा, पहली कंडीशन की जो रेंज ऑफ मोशन है वो 50% डिक्रीज हो चुकी हो और या लेस देन 30 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन हो। ठीक है, सेकेंड वन इज जब रेंज ऑफ मोशन रिडक्शन हो किसी भी दो प्लेन के अंदर एटलीस्ट, जैसे कि 25% अगर हमारा 180 डिग्री पूरे फ्लेक्शन की रेंज है तो उसके अंदर 25% डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्शन और एबडक्शन की। ठीक है, इस तरीके से हम बताएंगे कि ये जो टेस्ट है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए पॉजिटिव है। दूसरा है एप्लेज स्क्रैच टेस्ट। इसके अंदर क्या करना है, एबडक्शन प्लस द एक्सटर्नल रोटेशन। पेशेंट को अपने हाथ के इस तरीके से पीछे ले जाके टच करना है सुपीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द स्कैपुला। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि पेशेंट अपना पूरा हाथ पीछे ले जाके दूसरी साइड के कॉन्ट्रालेटरल साइड के स्कैपुला की सुपीरियर एंगल को टच कर रहा है। सेकंड जो है, ये एक ही टेस्ट के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा है आपका इंटरनल रोटेशन एंड द एबडक्शन एंड द अडक्शन। ठीक है, अब ये था आपका, इन्होंने एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए किया। अब यही चीज़ है पीछे की तरफ से इंफीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द स्कैपुला को छूना है, जिसके अंदर हमारी इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पेशेंट को ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में पेन आता है, दैट्स मीन कि यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर है पेशेंट को। ओके, अब हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल, जिसके लिए आप यहाँ पर हैं और पूरी तरीके से इस वीडियो को देखें। इससे आपकी जो वो है ना कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दिक्कत। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
जो पेशेंट का रिकवरी रेट होता है ना, कोई कोई जल्दी रिकवर करना शुरू कर सकता है, किसी का फेज़ 1 जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपरली कि कौन सा फेज़ है उसमें, ठीक है, पेशेंट को। अभी हम प्रोटोकॉल देखते हैं क्या है। पहला प्रोटोकॉल है, सबसे पहला जो हमारा गोल होगा वो होता है पेन को रिड्यूस करना और मोशन को रीस्टोर करना, ठीक है। अब इसके लिए हम इंटरवेंशन क्या करते हैं, इंटरवेंशन मतलब कि हम अपनी तरफ से उसके अंदर क्या इनपुट डालेंगे। पेन कंट्रोल के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको कि वो डेली आपका 2 घंटे के, हर 2 घंटे के बाद, क्योंकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज है, तो वो उसे हर 2 घंटे के बाद 12 से 15 मिनट के लिए आइजिंग करनी होगी, 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है। और 3 टाइम्स अ डे आफ्टर, मतलब देर आफ्टर, मतलब फिर हर दिन, पहले 5 से 7 दिन के लिए आइजिंग करनी है हर 2 घंटे पर, और फिर उसके बाद 7 दिन के बाद 3 बार करनी है 1 दिन में, ठीक है। ये था हमारा पेन कंट्रोल के लिए। दूसरी चीज़ आती है रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम करते हैं एक्टिव असिस्टिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर हम पेशेंट को फ्लेक्शन कराएंगे। यहाँ पर देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई चीज़ इस तरीके से जकड़ चुकी है, फ्रीज हो चुकी है, उसको हमें खोलना है, ठीक है। अगर पेशेंट अपने आप ही कर पाता तो वो हमारे पास क्यों आता, ठीक है। तो वो जब इस तरीके से अकड़ चुकी, जब तक आप उसको असिस्ट नहीं करोगे, उसकी कैपेबिलिटी से ऊपर नहीं जाने दोगे, तो वो किस तरीके से खुलेगी। इसीलिए हमें यहाँ पर पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करना है, जिसपे हम फोकस करेंगे पेरी स्कैपुलर मस्कुलेचर पे, जो हमारी स्कैपुला के आसपास वाली मसल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, जैसे सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, ये सारी जो मसल्स हैं इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। प्लस जो सर्वाइकल, स्पाइन, रोटेटर कफ, इन सारी के ऊपर हम फोकस करते चलेंगे साथ में। स्कैपुलर मोबिलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम होती है, जब आपका हाथ इस तरीके से उठता है तो आपकी स्कैपुला पर भी मूवमेंट आता है, ठीक है, वो भी आपकी रोटेट होती है, एबडक्ट होती है। तो इस चीज़ को हमें रीस्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले स्कैपुला पर भी फोकस करना होगा, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते। तो स्कैपुलर मोबिलाइजेशन, ठीक है। लास्ट वन इज द पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन मैनुअली, और वहाँ पर उसको पुली एट द होम बोलेंगे फॉर द फुल मोशन एज, जो है उसकी विदाउट द इंक्रीज इरिटेबिलिटी, मतलब कि जो हम पुली बताएंगे उनको प्रॉपरली करने के लिए घर पर उसको सजेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सजेस्टेड ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हमें कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि बाइक, ट्रेडमिल और क्लाइमर, ठीक है। कोर स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, बॉल एंड पुट्टी स्क्वीजिंग थ्रू आउट द डे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मसल्स होती हैं वो वहाँ पर वर्क करती हैं जब आप पुट्टी वाला वर्क कराते हैं उससे। अब हम आगे देखते हैं, अब हम इसके आगे देखते हैं फेज 2 जो है हमारा, उसके अंदर हमारा गोल होगा कि फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन आए। अब यहाँ पर एक्टिव असिस्ट जो हम कर रहे थे उसको कम कर देना है, अब उसको पैसिवली हमें वो कराना है, मतलब अचीव करानी है वो रेंज। तो इंटरवेंशन में क्या होगा, अब उसको 3 टाइम्स अ डे आइजिंग करनी है रेंज ऑफ मोशन में, वही आपका स्कैपुलर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट मोबिलाइजेशन, जैसे कि बताया हुआ है, मतलब कि उसमें आपको मोबिलाइज करना है ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर आपको जो है रोटेटर कफ की रीट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग करानी है। इसके लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी है शोल्डर को बायलैटरल, और बायलैटरल मतलब दोनों तरफ के जो आपके शोल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व कराना है असिस्ट करने के लिए। जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज होती है तो इसके अंदर जो सही हाथ है वो दूसरे हाथ को असिस्ट करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोनों हाथों को यूज़ कराना है। और पेंडुलम वाली एक्सरसाइजेस बतानी है उसको, रॉड वाली एक्सरसाइजेस बतानी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उस पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। और वही आपको अब थर्ड फेज जो है, यहाँ पर क्या होता है, थर्ड फेज के अंदर आपको रेंज ऑफ मोशन को एक कंट्रोल करना है। यहाँ पर हमें प्रोप्रियोसेप्शन के ऊपर भी वर्क करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन, अब यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव मोड पर हम जाने वाले हैं, जिसमें कि आप जो है जो मोबिलाइजेशन देंगे उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अग्रेसिव करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा थ्रेश होल्ड पेशेंट का इंक्रीज करना है, स्ट्रेचिंग करनी है रेंज ऑफ मोशन के लिए। और अब यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग हमें कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और आपका जो है इंडिपेंडेंट होम या जिम प्रोग्राम उनको बताना है कि घर पे आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। स्विमिंग, या अगर पेशेंट स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो दीज आर द गुड एक्टिविटीज जिसके अंदर आपका शोल्डर, स्कैपुला, मसल्स, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। ओके, ये है हमारा फ्रोजन शोल्डर का लास्ट फेज, जिसके अंदर हमें एक्सरसाइज मेंटेन करनी है। यहाँ पर क्या करना होगा, पेशेंट को हमें कुछ एक्सरसाइजेस बता करके लाइक दिस, यहाँ पर वो सोलो ही परफॉर्म करने वाला है इंडिविजुअली। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एज यू कैन सी कि वहाँ पर इन्होंने अपने आप ही सेल्फ असिस्ट कर रहे हैं और ये जो इफेक्टेड हैंड है उसको फ्लेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये आपकी पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी जो है रॉड को लेकर के इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए है। ये भी आपके एक्सटर्नल रोटेशन के लिए परफॉर्म हो रही है, ये आपकी इंटरनल रोटेशन के लिए परफॉर्म हो रही है, और ये आप जो है यहाँ पर स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें पेशेंट को बतानी है। तो ये एक्सरसाइजेज हो गई। Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share for more such rehabilitation protocol videos. तो काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कमेंट में कि ये बुक कौन सी है, तो ये बुक है आपकी ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल की, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं शाहद अलनूरी, ठीक है। शी इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, तो आप ढूंढ सकते हैं इसको ऑनलाइन, अगर आपको मिल जाती है तो आई होप ये इजीली अवेलेबल होगी। मुझे मेरे एक सीनियर ने प्रोवाइड कराई थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।